हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग की RO ARO वैकेंसी 2023 के बारे में कि ये जो 411 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो कब तक हो सकती है, और साथ ही साथ बात कर लेंगे अपर निजी सचिव APS की परीक्षा तिथि के बारे में भी, और प्रीवियस कट ऑफ भी देख लेंगे RO ARO की, और क्या ARO और RO की जो आवेदन तिथि है उसको बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि अभी आपने देखा ही होगा कि APS की जो है लास्ट डेट है उसको बढ़ाया गया है, तो क्या इसकी भी आवेदन तिथि को बढ़ाया जा सकता है, तो इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो 411 पदों के लिए वैकेंसी आई है RO ARO की, तो इसकी जो मुख्य प्रारंभिक परीक्षा है वो कब तक हो सकती है। तो अगर मैं RO ARO की प्रारंभिक परीक्षा की बात करूँ तो ये जो प्रारंभिक परीक्षा है वो आपकी फरवरी में हो सकती है। अगर फरवरी में होगी तो फरवरी को कब हो सकती है, तो फरवरी के जो फर्स्ट वीक है, फरवरी के फर्स्ट वीक में इस एग्ज़ाम के होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो फरवरी का आप फर्स्ट वीक मान के चलिए कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका हो जाएगा। एक्सपेक्टेड डेट जो आ रही है वो आ रही है 4 फरवरी की। तो ये है दोस्तों कि आप मान के चलिए कि आपका फर्स्ट वीक फरवरी में एग्ज़ाम होना ही है। अब बात कर लेते हैं कि क्या APS की जो परीक्षा है वो कब तक हो सकती है। तो जो APS की परीक्षा है, अपर निजी सचिव की परीक्षा है, ये कब तक हो सकती है। तो ये जो परीक्षा है आपकी वो जनवरी में हो सकती है। और जनवरी में कब हो सकती है, तो जनवरी में ये भी आपकी फर्स्ट वीक में ही हो सकती है। और जो डेट निकल के आ रही है आपकी APS की, वो आ रही है आपकी 7 जनवरी कि 7 जनवरी को आपका APS का अपर निजी सचिव का जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है। अब बात कर लेते हैं क्या RO ARO का भी जो आवेदन तिथि है उसको बढ़ाया जा सकता है। आपको पता ही है कि RO ARO की जो आवेदन तिथि है वो क्या है। आपकी जो लास्ट डेट है RO ARO की फॉर्म अप्लाई करने की वो 9 नवंबर है। 9 नवंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि आपकी 9 नवंबर है। तो क्या इसमें आवेदन की जो अंतिम तिथि उसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि सर्वर इतना बेकार चल रहा है कि इतनी बेकार वेबसाइट चल रही है UPPSC की, फॉर्म अप्लाई हो ही नहीं पा रहा है, OTR ही नहीं फिलअप हो पा रहा है, तो फॉर्म कहाँ से फिलअप होगा। जो OTR नहीं किए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो अभी आपने देखा होगा कि ये 12 अक्टूबर को एक नोटिस जारी किया गया था, और इसमें बताया गया था कि जो आपकी स्टाफ नर्स आयुर्वेद की है उसकी जो आवेदन की अंतिम तिथि है उसको बढ़ाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 अक्टूबर से इसको 18 अक्टूबर किया गया, और उसके बाद अपर निजी सचिव की जो आपकी 19 अक्टूबर तक लास्ट डेट थी उसकी लास्ट डेट को बढ़ा करके 26 नवंबर किया गया। तो क्या इसी तरीके से RO ARO का भी बढ़ सकती है डेट, क्योंकि सर्वर जो है आयोग का बहुत बेकार चल रहा है और OTR लोगों को हो नहीं पा रहा है, और तो फॉर्म नहीं फिलअप हो रहा है। इस वजह से इसकी जो है वो डेट क्या वो बढ़ाई जा सकती है। तो हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि इसकी भी जो आवेदन तिथि है उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आप 9 नवंबर मान के चलिए। आप बढ़ाने की उम्मीद लेकर मत बैठे कि बढ़ाया जाएगा तब फॉर्म भरेंगे। आप OTR करिए, क्योंकि OTR करने में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है जिन लोगों को OTR नहीं हुआ है। तो ये बात हो गई आपकी एग्ज़ाम से संबंधित कि क्या आपके डेट एक्सटेंडेड से संबंधित कि आपकी जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो क्या बढ़ाई जा सकती है। और अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की। तो प्रीवियस कट ऑफ में ज़्यादा बात नहीं करेंगे दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं जो RO के बारे में बात कर लेते हैं। तो RO में जो कट ऑफ गई थी, कट ऑफ आपको क्योंकि 2021 में जो वैकेंसी आई थी तो उसकी जो प्री की कट ऑफ है उसको जारी नहीं किया गया, डायरेक्ट मेंस की कट ऑफ जारी की गई। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी वो 125 के आसपास जनरल की थी। तो आप जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से आप इतना सिर्फ अपना एक लक्ष्य तय करिए कि हमको कितना टारगेट लेके चलना है। तो अब आपको जो टारगेट है वो 200 में कम से कम 130 नंबर का आपको टारगेट लेके चलना होगा, चाहे वो RO की हो चाहे ARO की हो। आपका जो टारगेट हो वो 130 प्लस ही होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार की वैकेंसी जितनी भी आपकी जो है कट ऑफ है RO के लिए वो 125 के अंदर ही थी, लेकिन अब आपको 130 प्लस का ही आपका टारगेट रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।